हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ये वाला टॉपिक चल रहा है। तो आज हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस देखेंगे, उनकी डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसके डायमेंशन। तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय टाइम और थीटा बाय टाइम। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं? थीटा के डायमेंशंस हमने लास्ट वाले वीडियो में देखे। ये रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़ होता है, तो इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं और यूनिट इसका हम रेडियन मान लेते हैं। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 1 के बराबर। और टाइम के डायमेंशंस हमें पता है, दैट इज़ टी। तो हम यहाँ पे जब टी को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो t-1 के बराबर आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t-1। तो ये एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन आ गए। उसके बाद एक और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ किसके बराबर होता है? इसको हम ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं? दिस इज लेंथ ऑफ वन वेव। दिस इज लेंथ ऑफ वन वेव। और वो भी क्या होती है? ओब्वियसली वो भी डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है। तो इसके डायमेंशंस भी क्या आएंगे? इसके डायमेंशन एल आएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 t0। एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी म्यू से हम इसको लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो ओब्वियसली यहाँ पे इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? यहाँ पे इसके डायमेंशंस टी आएंगे। तो ओब्वियसली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t⁻⁻1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t-1। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक तो हमने वेलोसिटी देखी थी सिंपली, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये किसके बराबर होता है? सेम, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये भी किसके बराबर आएगा? L बाय टी के बराबर। सो दिस इज L t⁻⁻1। इसके यहाँ पे डायमेंशंस जो है आ जाएंगे। ऐसे ही एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी के डायमेंशन हमको पता है L t⁻⁻1 और डिस्टेंस के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो ये इसके डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे? तो इसके डायमेंशंस जो है t⁻⁻1 के बराबर आएंगे। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 t⁻⁻1। ऐसी एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम बाय टाइम। तो वॉल्यूम के डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, L⁻3, टी के डायमेंशन t। तो ये किसके बराबर आएगा? L3 t-1। L3 t-1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 L3 t-1। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, एच से हम इसको डिनोट करते हैं। किसके बराबर आता है? दिस इज इक्वल टू द एनर्जी E बाय फ्रीक्वेंसी, बाय फ्रीक्वेंसी म्यू। क्योंकि हमें पता है E इज इक्वल टू एच म्यू। ये वाली एक्सप्रेशन भी आप आगे वाले लेक्चर्स में देखोगे। तो फिलहाल आप याद रखो, प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है? एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के डायमेंशन हम निकाल चुके हैं mL² t-2। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, इसके भी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, दैट्स t-1। t-1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर आएगा? mL² t⁻⁻1। क्योंकि जब ये t ऊपर जाएगा तो इसका जो ये पावर है वो +1 हो जाएगा, एंड -2 + 1 इज -1। एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स ही होता है और उसके डायमेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, mL t-2। एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज टेंशन। टेंशन भी आप आगे देखोगे, ये भी एक तरह का फोर्स ही होता है और इसके भी डायमेंशन mL t-2 आएंगे। एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से इसको हम डिनोट करते हैं। ये भी वही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम
के बराबर होता है, तो इसके डायमेंशन किसके बराबर आएंगे? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन हमने देखे वो t-1 के बराबर आएंगे, और यहाँ पे दिस इज t, तो जब हम इस t को ऊपर लाएंगे तो ये भी t⁻⁻1 बनेगा, सो दिस इज t⁻⁻2 इसके डायमेंशंस आ जाएंगे। ऐसे ही एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर I, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स ओमेगा। और ये किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशंस हम निकाल चुके हैं, दैट इज m l⁻², और जब हम ओमेगा की बात करेंगे, ओमेगा के डायमेंशन t⁻⁻1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m l² t-1। ऐसे ही एक और क्वांटिटी हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज टॉर्क। इसको हम कैसे लिखते हैं? टॉर्क इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन हम निकाल चुके हैं m l², और अल्फ़ा की बात करेंगे, इसके भी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, दैट इज t-2। तो यहाँ पे जो है फाइनली इसके क्या डायमेंशन आएंगे? m l² t-2। तो ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हमने देखे कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं अगर हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्मूला पता है, तो ऐसे हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो फिलहाल आप ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ के जो हमने डायमेंशंस निकाले ये आप सीखोगे कि इन डायमेंशंस को हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूरी जो है पूछे जाते हैं। बाकी अगर इन क्वांटिटीज़ में से आपको किसी क्वांटिटी के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है तो आप टेंशन नहीं लोगे, आगे जाके ये सारी क्वांटिटीज़ जो है वन आफ्टर द अदर जो है डिस्कस होंगी। इनके बारे में आपको बिल्कुल जो है अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इनको पढ़ना है आगे जाके। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।